प्रसंग चल रहा है कि अर्जुन महीनों बाद द्वारिका से लौट करके आए और युधिष्ठिर को कुछ अपशगुन हो रहे थे। श्री युधिष्ठिर जी महाराज थोड़े भयभीत तो थे, पर अर्जुन ने जैसे ही वहां उपस्थित होकर के बताया कि द्वारिकाधीश कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए, ये भाव सुनते ही श्री कुंती मैया ने तो उसी क्षण अपने प्राणों का त्याग कर दिया। पांचों पांडव मन में विचार करने लगे, इतनी हमारी सहायता करने वाले, हर समय हमारे साथ पैर से पैर मिलाकर के चलने वाले श्री द्वारिकाधीश आज हमें छोड़ करके चले गए। अब हम कैसे बैठ सकते हैं हस्तिनापुर की राज्य गद्दी पर, जिनकी कृपा से हमें सब प्राप्त है। और कल हम सुन रहे थे कि श्री अर्जुन भगवान के द्वारा किए गए उपकारों का स्मरण कर रहा है। बंधुओं, उपकारों का स्मरण उसी समय कर लिया जाए जब उपकार करने वाला सन्मुख हो, पर यह मानवीय स्वभाव होता है कि उपकार जिसने किया है वह जब तन से उपस्थित नहीं होता या हमारे सन्मुख नहीं होता, तब हम उसके उपकार याद करते हैं। जब वो दूर चला जाता है तब उसकी योग्यता, तब उसकी श्रेष्ठता, तब उसके गुण हमको दिखाई देते हैं। बंधुओं, आध्यात्मिक होने का एक यह भी लक्षण समझिए कि व्यक्ति सन्मुख हो तभी उसके गुणों का दर्शन हो जाए, तभी उसके द्वारा किए गए उपकार हमको दिखाई देने लग जाएं। पर यह मानवीय स्वभाव है कि वो तब उसका स्मरण नहीं करता। अब आप जो भाई लोग यहां बैठे हैं, सब लोगों ने अनुभव किया होगा, शमशान यात्रा पर जब जाते हैं, राम नाम सत्य कहते हुए जब जाते हैं और जिस शव को लेकर के जाते हैं, उसने चाहे जीवन में कितना भी कुछ बुरा किया हो, लेकिन उसकी अंतिम यात्रा में एक व्यक्ति भी उसकी निंदा नहीं करता है, सब उसकी प्रशंसा करते हुए चलते हैं। चाहे वो कितना भी खाने पीने वाला भी क्यों ना रहा हो, कितना भी दुराचारी क्यों ना रहा हो, लेकिन अंतिम समय में सब उसके गुण बताते हैं। भाई देख, रोज पीता तो था, पीता तो रोज था वो, मैं मना तो करता था उससे कि इतना मत पिया कर, पर वैसे दिल का बहुत अच्छा था। अच्छा, तब याद नहीं आया जब जीवित था वो? ये मानवीय स्वभाव है कि व्यक्ति की उपस्थिति में गुण नहीं देखता है, व्यक्ति की अनुपस्थिति में उसको याद करके उसके सारे सर्वगुणों को देख लेता है। आध्यात्मिक होने का यह स्वरूप जानिए कि उपस्थित अवस्था में आपके सामने जो है उसमें आपको गुण दिखे। कोई कितना भी उसके विषय में कुछ भी कहे, पर आपका गुण दर्शन करना ये आपके आध्यात्मिक होने का स्वभाव बताता है। आज अर्जुन याद कर रहे हैं ठाकुर जी के, और बार बार एक एक ठाकुर जी के द्वारा किए गए सहायताओं को याद करके और फिर रोने लग जाते हैं। बोले अब याद करके क्या फायदा, अब तो श्री कृष्ण लीला करके चले गए, जब वे थे तब करना चाहिए था मुझे। बोले भैया, मुझे एक अहंकार सदैव रहता था कि मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन हूं। मैं वैसे तो कृष्ण के संग रह रह करके कई सारे कुभावों से विमुक्त हो चुका था, लेकिन एक सूक्ष्म अहंकार फिर भी मेरे चित्त में था कि मैं गांडीव धनुषधारी हूं। पता है भैया, जाते जाते कन्हैया ने मेरा वो अहंकार भी चूर चूर कर दिया। कैसे? जब द्वारिकाधीश कृष्ण अपनी लीला पूर्ण करके प्रस्थान कर रहे थे तो मुझे पास बुला करके बोल करके गए, बोले अर्जुन, मेरी जाति द्वारिका डूब जाएगी, 16,100 पटरानियों को लेकर के तो वज्रनाभ वृंदावन चले जाएंगे, बाकी मेरी जो अष्ट पटरानियां हैं, जो मेरी प्रमुख पटरानियां हैं, मैं चाहता हूं कि इनकी जिम्मेवारी तुम लो, तुम इनको सुरक्षा से लेकर के जाओ, या तो इंद्रप्रस्थ ले जाना या फिर श्री जी की शरण में इनको वृंदावन पहुंचा देना, तुम सुरक्षा से इनको लेकर के जाना। उस समय भी अर्जुन कहते मेरे चित्त में एक सूक्ष्म अभिमान आ गया कि ये कार्य मुझे इसलिए दिया गया क्योंकि गांडीव धनुषधारी अर्जुन हूं मैं। भैया, मैं जैसे ही उन अष्ट पटरानियों को लेकर के जाने लगा, श्री कृष्ण समझ गए थे कि इसके चित्त में सूक्ष्म अहंकार आया है।
और बीच मार्ग में एक भेलिया आया, एक अपहरणकर्ता आया, और आप विश्वास नहीं मानेंगे, कौरवों की विशाल सेना में इतने बड़े बड़े योद्धाओं को मैंने अपने गांडीव धनुष से हरा दिया, लेकिन उस सामान्य से अपहरणकर्ता के आगे मेरा धनुष चल नहीं पाया। जिस प्रकार एक छोटे बालक का बाण तस्कर से निकल करके धनुष पर चढ़ करके कहीं से कहीं दिशा को चला जाता है, इस प्रकार से मेरे बाण दिशाहीन होकर के चल रहे थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मेरे बाण हैं। तब मुझे समझ आया कि अर्जुन, तुझे अहंकार होता था कि तू तस्कर से बाण निकालता है, धनुष पर चढ़ाता है और जिसको केंद्र में लेकर के छोड़ता है बाण उसी को जाकर के लगता है। वास्तव में बाण और गांडीव धनुष की सामर्थ्य नहीं थी, श्री कृष्ण ही उस ओर देख रहे होते थे जहां मेरे बाण को जाना होता था। वेग और प्रगति उस बाण को श्री कृष्ण प्रदान करते थे, और मैं ऐसे ही अहंकार करता था कि मैंने उसको मार दिया। जाते जाते वो मुझे बता गए कि मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन, मेरे गांडीव धनुष भी तब तक बलशाली है जब तक कृष्ण मेरे साथ है। हमारी जो भी योग्यताएं हैं बंधुओं, उन योग्यताओं को सदैव श्री कृष्ण से विवाहित करते हुए चला करो। ऐसा है नहीं कि संसार में किसी में योग्यताएं नहीं है, सब में योग्यताएं हैं। बस अपनी योग्यताओं का विवाह श्री कृष्ण से कर दो। विवाह श्री कृष्ण से करने का मतलब अपनी योग्यताओं को श्री कृष्ण के चरणाश्रित कर दो, तभी वो योग्यताएं श्रेष्ठ हैं। नहीं तो वही योग्यता आपको अभिमानी बना देगी, आपके अंदर एक अहम को जन्म दे देगी। उसको श्री कृष्ण को समर्पित करते चलो। अर्जुन को आज खेद हो रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। भाव सबको रखना चाहिए। आप किसी को कुछ अच्छा दे दो तो भी यही भाव रखो कि ठाकुर जी ने मुझसे करवाया, और आप कुछ अच्छा स्वीकार कर लो तब भी यही सोचना मैं योग्य नहीं था, ठाकुर जी ने मुझे दिलवाया। अपने आप को सदा अयोग्य मानते हुए रहना चाहिए। आज अर्जुन को बड़ा खेद हो रहा है कि मैं उस समय अपने आप को योग्य क्यों मानता था। मैं योग्य तो कभी नहीं था, श्री कृष्ण ही हाथ पकड़ करके मुझसे सारी क्रियाएं करवाते थे। मैंने क्यों अभिमान किया कि ये मैंने किया, उस योद्धा को मैंने मारा, इस युद्ध को मैंने ऐसे किया। वास्तव में आज पता चल रहा है कि मैं तो किसी लायक था ही नहीं, श्री कृष्ण ने ही कृपा करके मुझसे सब करवाया। अर्जुन बहुत व्यथित हो गए। युधिष्ठिर ने उनको संभाला और कहा, अर्जुन अब ऐसे व्यथित होने से कोई उपचार नहीं। और एक भाव और ऐसा वर्णन आता है भागवत जी में कि पांचों पांडव मौन हो गए। उन्होंने अब मौन धारण कर लिया कि अब हम बोलेंगे नहीं, और मौन अवस्था में ही राज्य गद्दी का त्याग करके अपने राजकीय वस्त्रों को उतार करके सिर पर विराजमान स्वर्ण मुकुट को वहीं छोड़ करके वर्कल वेश धारण कर लिए, जटा जूट धारण कर लिए, और अपने वंश के सबसे छोटे बालक परीक्षित को, जो कि अभिमन्यु का बेटा है, उत्तरा के पुत्र को छोटी सी अवस्था में ही राज्य गद्दी पर बिठा दिया, और बिठा करके राज तिलक करके ब्राह्मणों से निवेदन किया कि हे ब्राह्मण देवताओं, अब आप लोग ही इस बालक से राज शासन करवाइए, हम पांचों अब यहां से प्रस्थान कर रहे हैं। और पांचों पांडव द्रौपदी के सहित स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पांचों पांडव स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। कभी रोने लग जाते हैं, कभी ठाकुर जी को याद करके एक दूसरे से विचार करते हैं कि हम अपने प्राणों का त्याग कर दें क्या यहीं पर ही, पर तभी विचार करते नहीं। श्री कृष्ण सदा कहते थे कभी अपने प्राणों का हरण स्वयं नहीं करना चाहिए। बंधुओं, जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाए, पर कभी भी कितना भी टूट जाइए, कभी भी स्वयं हत्या करने की कभी विचारधारा चित्त में नहीं लानी चाहिए। ठाकुर जी से ज्यादा टूटे हैं क्या हम लोग? भगवान का पूरा जीवन उठा करके देखिए, कैसी कैसी विषम परिस्थितियां जीवन में आई, लेकिन ठाकुर जी कभी ऐसे निराश, हताश, उदास नहीं हुए। स्वयं को प्रसन्न रखना सीखिए हर स्थिति में, स्वयं को प्रसन्न बना करके रखा कीजिए। स्वयं को प्रसन्न रखना यह भी एक तपस्या है। हर स्थिति में
प्रसन्न रखो। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। एक बंधु नियम बनाइए, जैसे हमारे दत्त भगवान के अनुयायी जितने भी हैं वे दिगंबरा दिगंबरा इस भाव को गाते रहते हैं, चित्त में चलता रहता है, अच्छी बात है। ऐसे ही बंधुओं भजनानंदी व्यक्ति का यही लक्षण होता है। जिस प्रकार हम श्वास लेते हैं उस प्रकार हरि चिंतन जिह्वा पर बना रहे। अपने आप एक भाव आया। कल पलस्कर गुरुजी ने एक बहुत सुंदर श्लोक हमको याद कराया और ये इतना अच्छा भाव है। अब ये श्लोक है तो मराठी भाषा में, पर इसका भाव बहुत सुंदर है। जिहुए ते पहिले तुला दधि मधु, म्या आदरे प्याजिले, देहांति स्मरशीलशं म्हणुनी, अत्यादराचे भले, ते तू विस्मरली महूर्णिच, आता जन्मासी आलो पुनः, आता तुझ कहूनी, आता तुझ करुनिम्ब पाजित असे, तू गारा नारायण, तू गाय नारायणा। ठीक है। अब ऐसे चढ़ाओ मत हमको पता है, ठीक तो बोला नहीं हमने। अब मराठी भाषा में क्या बोलते हैं गुरुजी, इनको क्या बोलते हैं? ये श्लोक है, अच्छा श्लोक है मराठी भाषा में। लेकिन मराठी भाषा संस्कृत जैसी लगती है। अब जब आप लोग बोलते हैं भोजन के समय पर तो ऐसा ही लगता है संस्कृत में गा रहे हैं, लेकिन वो मराठी होती है। अब इसका अर्थ सुनो, कितना सुंदर अर्थ है। जिनका श्लोक है, क्या नाम कल बताए थे आप उनका? मोरोपंत जी का ये श्लोक है। वे कहते हैं, अरे जीव, अपनी जिह्वा से कहते हैं, अरे जीव, मैंने तेरे साथ कितना अच्छा किया। तुझको दही खिलाया, दूध पिलाया, चाय पिलाई, चाय तो नहीं लिखी है लेकिन मैं जोड़ रहा हूं, चाय पिलाई, तुझे बढ़िया बढ़िया मीठा शहद मैंने खिलाया। तेरी जलेबी की इच्छा होती थी, मैं जलेबी खिलाता था। तू पानी पूरी मांगती थी, मैं तुझे पानी पूरी भी खिलाने ले जाता था। मैंने तेरे साथ इतना अच्छा किया, पर तूने मेरे साथ क्या किया? तेरे कारण मेरे देह का नष्ट होना और पुनर्जन्म लेना, ये तेरे कारण ही हुआ है। अगर तूने अंतिम समय में भगवान नाम गाया होता तो मेरा पुनर्जन्म नहीं होता। मैंने तेरे साथ इतना अच्छा किया, लेकिन जीव तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तेरे ही कारण मुझको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कितना अच्छा भाव। हमारे पुनर्जन्म का कारण केवल एकमात्र जीव ही है, और हमारे पुनर्जन्म से निवृत्ति का कारण भी एकमात्र जीव है। अगर इस जिह्वा से नाम गा लिया जाए तो पुनर्जन्म न विद्यते, और नाम ना गाया जाए तो निश्चित है पुनर्जन्म होगा। लेखक कहते हैं, मैंने तो तेरे साथ अच्छा किया, लेकिन तूने मेरे साथ न्याय नहीं किया। तेरे ही कारण मेरे को पुनर्जन्म लेना पड़ा है। लेकिन अब मैं तेरी नहीं मानूंगा। अब जो तुझे चाहिए वो मैं तुझको नहीं दूंगा। तुझे अच्छा खाना, तुझे अच्छा पिलाना, ये सब अब मैं नहीं करूंगा। और यहां तो कहते हैं, मैं तुझको काड़ू निम्ब है, नीम का रस पिलाऊंगा कड़वा कड़वा, और तुझे ऐसी ऐसी चीजें खिलाऊंगा जिससे तू परेशान रहे। क्यों? ताकि तू अंतिम समय में नारायण बोल करके मेरा उद्धार करे। कितना सुंदर भाव।
अरे जीव, तू संभल जा, तेरे ही कारण मुझे पुनर्जन्म लेना पड़ता है। तू संभल जाएगी तो सारी इंद्रियां अपने आप संभल जाएंगी। कितना अच्छा भाव है बंधुओं। हमारे उद्धार का एकमात्र साधन हमारी जिह्वा है। उस जीव से जितना हो सके हरिस्मरण करो। और कैसे करो? जिस प्रकार श्वास लेने पर नासिका को नहीं पता होता कि वो श्वास ले रही है, इतना नाम जप हो कि जिह्वा को पता ना चले कि वो नाम जप कर रही है, और जप चलता रहे, बिना जप के ना रहना पड़े। यहां पूरे दिन मौन रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम मौन रहो, कुछ बोलो मत किसी से, अपने आप को योग्य दिखाओ, देखो हम तो मौन रहते हैं। मौन रहने का मतलब है मौन रह करके मनन करो। मननम मुनि, जो मौन रह करके अपने चित्त में मनन करता रहता है। किसका मनन करे? श्री कृष्ण का मनन करता रहता है, श्री दत्त भगवान का मनन करता रहता है, गुरु के द्वारा सुनाए गए सुंदर भावों का मनन चिंतन करता रहता है, उसको मौन कहते हैं। मौन का मतलब शांत रहना मात्र नहीं है। मौन का मतलब है हमारे पास इतना अवकाश नहीं है कि हम आपसे चर्चा करें, हम मनन कर रहे हैं, हम ठाकुर जी का चिंतन कर रहे हैं, इसलिए हमारी जिह्वा अभी व्यस्त है, ठाकुर जी की सेवा में व्यस्त है, इसलिए मौन रहना है। मौन का मतलब केवल न बोलना नहीं होता है। मौन होते इसलिए हैं ताकि जीव कुछ ना बोल करके हरि स्मरण करे, हरि चिंतन करे, हरि ध्यान करे। हमारे सूरदास जी का एक पद है, बहुत पहले मैंने गाया था। रसना निस दिन भज हरि का नाम, रसना निस दिन भज हरि का नाम श्री राम। इसलिए नाम स्मरण कैसा हो कि जीव को पता भी ना चले और हमारा नाम स्मरण चल रहा है। भगवान नाम स्मरण करते रहो हर स्थिति में। ऐसे मौन होकर के पांचों पांडव हरि स्मरण करते करते स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। अब राजा परीक्षित बने हैं। ब्राह्मणों के शासन में राजा परीक्षित ब्राह्मणों की आज्ञा अनुसार पालन करते हैं, शासन चलाते हैं। धीरे धीरे परीक्षित महाराज बड़े हो गए। परीक्षित जी का विवाह हुआ, जन्मेजय आदि कुछ पुत्र हुए। परीक्षित जी महाराज एक दिन भ्रमण कर रहे थे, तो भ्रमण करते करते उन्होंने सुना कि लोग बाग पांडवों की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। तो श्री परीक्षित जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए कि मैं ऐसे कुल में जन्म लिया हूं जहां पर पूर्वज श्री कृष्ण के परम मित्र हुए, परम सखा हुए। परीक्षित जी महाराज का राज शासन कैसा, उसका वर्णन किया गया कि परीक्षित जी के राजकाल में कारागृहों में ताले नहीं थे, कारागृहों में कोई था ही नहीं, क्योंकि कोई अपराध करता ही नहीं था, सब अपराध विमुक्त रहते थे। सैनिक सिपाही भी अपने घरों पर ही रहते थे। क्यों? कार्य के लिए तब जाना पड़ता है जब कार्य हो, वहां किसी अपराधी कोई है ही नहीं, किसको पकड़ने जाए। ऐसा परीक्षित महाराज का राज शासन था। बहुत सुख से सब लोग विचार कर रहे थे, कहीं भी हिंसा नहीं होती थी, कुछ भी गलत नहीं होता था, बहुत बढ़िया से सब कुछ चल रहा था। तभी एक दिन श्री परीक्षित जी महाराज को एक खबर सुनाई देती है। क्या? कि महाराज आपके राष्ट्र के ऊपर आक्रमण हुआ है। राजा परीक्षित अभी तक उनके राज्य में आक्रमण ही नहीं हुआ था। अच्छा, एक और बात, राजा परीक्षित कोई एक स्थान के राजा नहीं, एक छत्र सम्राट थे, पूरी भूमि के, पूरी पृथ्वी के राजा थे। इनके अलावा कोई है ही नहीं, कौन आक्रमण करेगा इन पर? राजा परीक्षित बोले, किसने आक्रमण किया? कितनी सेना है? बोले अकेला है। बोले अकेला है? क्या नाम है उसका? बोले उसका नाम है कलयुग। कलयुग ने आक्रमण किया है। कलयुग का नाम सुनते ही राजा परीक्षित, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई।
राजा परीक्षित भयभीत पहली बार हुए अपने जीवन में कि कलयुग आ गया। बोले जी महाराज, और उसने अभी अभी प्रवेश किया है राज्य में, अब धीरे 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 वो सब जगह फैल जाएगा। अब यहां पर एक कथा श्रीमद् भागवत के दूसरे महात्म्य में बहुत सुंदर आती है। वहां कथा आती है कि वज्रनाभ जब भगवान की समस्त पटरानियों को लेकर के वृंदावन आए, बहुत सुंदर कथा, भाव से सुनिएगा। वज्रनाभ जब भगवान की समस्त 16,100 पटरानियों को लेकर के वृंदावन आए तो वृंदावन भी पूरा उजड़ चुका था, केवल वन वन बचा था, कोई रहता नहीं था वृंदावन में। श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद कोई अगर वृंदावन में थे भी तो वे भी कहीं गुप्त स्थान पर चले गए थे। यहां रहेंगे तो कृष्ण की और याद आएगी, इसलिए वृंदावन में कोई था नहीं, केवल यमुना जी बहती थी और पशु पक्षी रहते थे, बाकी कोई नहीं था। जब वज्रनाभ पहुंचे तो श्री वज्रनाभ जी ने जाकर के भगवान के स्थानों को ढूंढा। कंस का कारागृह कहां है, नंद भवन कहां है, ठाकुर जी की गौशाला कहां है, भगवान कहां कहां क्या लीला करते थे, सब वज्रनाभ ढूंढ रहे थे। और ज्यों ज्यों ढूंढ करके उस स्थान के बारे में आकर के अपनी माताओं को बताते तो माताएं और ज्यादा रोने लग जाती। वज्रनाभ जी बड़े चिंतित हो गए, मैं कैसे संभालूं सबको। तब श्री वज्रनाभ जी ने चित्रकूट में विराजमान यदुवंशी नंद बाबा के कुल गुरु श्री सांडिल्य मुनि को पत्र लिखा और पत्र लिख करके उनको वृंदावन आने के लिए कहा। तब श्री सांडिल्य मुनि वृंदावन आए और वृंदावन आकर के सांडिल्य मुनि ने वहां पर प्रश्न, कथा तो बड़ी हो जाएगी पूरी, बहुत महात्म्य ही है वो पूरा। सांडिल्य मुनि से उन्होंने पूछा कि मैं यहां वृंदावन में अपनी माताओं को लेकर भगवान की आज्ञा से आ तो गया हूं, पर मेरी माताएं यहां रुदन करती रहती हैं और देखिए तो सही इस वृंदावन में कोई है ही नहीं, मैं क्या करूं, किस प्रकार अपनी माताओं को प्रसन्न करूं, आप आज्ञा करो। तब सांडिल्य मुनि ने बड़ा अच्छा प्रवचन किया। उन्होंने ये बताया कि ये वृंदावन साक्षात स्वयं श्री कृष्ण हैं, ये वृंदावन में दिखने वाले वृक्षवल्लरियां ये श्री कृष्ण के रोए हैं, वृंदावन में बहने वाली यमुना ये श्री कृष्ण रूपी वृंदावन की नब्ज है, नाड़ी है, नस है। वृंदावन में घने जंगलों के रूप में दिखने वाले ये वन ठाकुर जी के केश हैं। इस प्रकार संपूर्ण वृंदावन का वर्णन किया श्री सांडिल्य मुनि जी ने। तब उन्होंने कहा, बोले देखो तुम्हारे विरह को दूर करने का एक ही उपाय है, क्या? कथा। और ये कथा तुमको कौन सुनाएगा? बोले भगवान के परम मित्र श्री उद्धव जी महाराज जब वृंदावन आए थे और वृंदावन से जब वापस जाने लगे तब उन्होंने झोली फैला करके विधाता से मांगा था, आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतोषधीना। श्री उद्धव जी महाराज विधाता से मांग रहे हैं कि हे विधाता मुझ पर एक अनुग्रह कर दो, क्या मुझे अगले जन्म में या इस जन्म में ही ऐसा अनुग्रह कर दो कि मुझे वृंदावन के लता गुल्म पत्र पुष्पों के रूपों में अवस्थित कर दो। यहां के वनचर ये जो वृक्षवल्लरियां हैं इनके रूप में मुझे तुम यहां जन्म दे दो विधाता। विधाता ने पूछा क्यों? बोले क्योंकि मैं इन गोपियों के, इन ब्रजवासियों के चरणों में दंडवत प्रणाम करने का अधिकारी नहीं हूं, मैं इतना योग्य नहीं हूं कि इनको दंडवत कर सकूं, इसलिए ऐसी बात आपसे मांग रहा हूं कि मुझे वृक्षवल्लरी पौधे के रूप में अवस्थित कर दो, ताकि जब कभी भी व्यार चले, हवा चले तो अनायास ही इनकी ब्रजरज मुझ पर आ जाए, मैं उसी में ही लिपा रहूं, सना रहूं। और एक बात, मैं प्रणाम करूंगा तो एक ही बार प्रणाम कर पाऊंगा, लेकिन वृक्षवल्लरी बनकर के यदि वृंदावन में प्रकट होऊंगा तो 24 घंटे इनकी चरण रज में ही सना रहूंगा, इसलिए कृपा करके मुझे वृक्ष बना दो। सांडिल्य मुनि कहते हैं वज्रनाभ वही उद्धव जी महाराज यहां की वृक्षवल्लरियों के रूप में गुप्त बैठ करके भजन कर रहे हैं।
तुम जाओ और जाकर के कुसुम सरोवर गोवर्धन के समीप में वहां पर जाकर के मधुर कीर्तन करना। और सुनो, मैं तुमको सहायता के लिए एक व्यक्ति का नाम और बता देता हूं। कौन? बोले जिस प्रकार भगवान के वंशधर तुम हो, ऐसे ही पांडवों का वंशधर इंद्रप्रस्थ में बैठा है, उसका नाम है परीक्षित। तुम उसको भी बुलाओ। बहुत ध्यान से सुनना, कथा बड़ी अच्छी है। तब परीक्षित जी महाराज को वज्रनाभ ने वृंदावन बुलवाया और वृंदावन बुलाकर के परीक्षित जी से कहा कि भैया सांडिल्य मुनि की आज्ञा से कुसुम सरोवर पर जाकर के कीर्तन करना है। तब वहां उद्धव जी प्रकट होंगे और श्री उद्धव जी से भागवत की कथा सुननी है, तभी माताओं का विरह शांत होगा। मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि पूरी व्यवस्था, मैं तो नया हूं, मैं तो द्वारिका से आया हूं, मुझे तो यहाँ की ज्यादा व्यवस्थाएं पता नहीं, आपका इंद्रप्रस्थ समीप है, सब व्यवस्था आपको दिखवानी है। तो परीक्षित जी महाराज बोले निश्चित, पूरी व्यवस्था मैं देखूंगा। मतलब एक प्रश्न मन में मेरे उठा था, मैंने अपने गुरुदेव से पूछा था, जब दसम स्कंद प्रारंभ होता है श्रीमद् भागवत में और वहां पर श्री परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी 2 श्लोकों में कृष्ण कथा सुना करके जब शांत हो जाते हैं, तो परीक्षित कहता कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो, मुझे कृष्ण की कथा विस्तार से सुनाइए। जबकि हम पूरी कथा अभी सुनेंगे तो कितनी राजाओं की कथा और कितने भाव सुखदेव जी महाराज सूक्ष्म सुनाते हैं, लेकिन परीक्षित कहीं नहीं कहते कि मुझे विस्तार से सुनाओ। और जब सुखदेव जी ने 2 श्लोकों में कथा सुनाई तो परीक्षित इतने व्यथित हो गए, उन्होंने ये तक कह दिया कि नाथ अगर आपने कुछ क्षण कथा और नहीं सुनाई ना तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। पता नहीं क्यों अनायास ही मैंने अपने गुरुदेव से प्रश्न किया, मैंने कहा गुरुदेव परीक्षित के भाव सुनकर के ऐसा क्यों लग रहा है कि परीक्षित को ये रस पहले थोड़ा चखाया जा चुका है। तो हमारे गुरुदेव मुस्कुरा गए, बोले कि निश्चित। तब उन्होंने ये कथा सुनाई, भागवत के ही दूसरे महात्म की कथा है। बोले परीक्षित को पहले भागवत रस चखाया जा चुका था, ये पहली बार नहीं था कि वो सुखदेव जी से कथा सुन रहे थे, वो पहले कथा पंडाल में उपस्थित हो चुके थे। एक कथा का वो श्रवण लाभ लेने से थोड़े वंचित रह गए थे, पर कथा तक वो पहुंचे थे। कैसे? तो वज्रनाभ ने परीक्षित जी को बुलाया और परीक्षित जी से बुला करके कहा कि कथा करानी है और वहां कुसुम सरोवर पर जाकर के कीर्तन करना है, व्यवस्था सब आपको करनी। परीक्षित जी बोले निश्चित करूंगा। परीक्षित बड़े प्रसन्न हो गए चित्त में, जिन्होंने मेरे गर्भ में आकर के, मेरी मां के गर्भ में आके मेरी रक्षा करी, उनकी कथा सुनने को मिलेगी, उनको जानने का अवसर मिलेगा। उनको देख तो मैं पाया नहीं, कम से कम उनको जान करके उनकी मूर्ति अपने चित्त में बना लूंगा। 16,100 पटरानियों के साथ में वज्रनाभ और श्री परीक्षित जी महाराज कुसुम सरोवर गोवर्धन पहुंचे और वहां जाकर के उत्ताल कीर्तन किया। और उस कीर्तन को सुनकर के वहीं वृक्षवल्लरियों में श्री उद्धव जी महाराज प्रकट हो गए और प्रकट होकर के आज्ञा कर दी कि हम भागवत की कथा सुनाएंगे, आप बड़े भाव से बैठ करके सुनो। सुंदर व्यवस्था की गई, दूर दूर तक निमंत्रण पहुंचाए गए, सब लोगों को जहां से जो आ सकता था सबको बुलाया गया कथा में। परीक्षित जी बड़े प्रसन्न थे, अब मुझे कथा सुनने को मिलेगी। प्रथम दिन था कथा का। श्री उद्धव जी महाराज जैसे ही मंच पर आकर के व्यास मंच पर विराजमान हुए, व्यास मंच पर सुशोभित उद्धव जी में साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन परीक्षित को होने लगा। परीक्षित जी इतने व्याकुल हो गए थे, इतने व्याकुल हो गए, अपने हृदय पर हाथ रख के खूब रोए कि मेरे प्राण रक्षक श्री कृष्ण की कथा मुझे सुनने को मिलेगी। लेकिन तभी व्यास मंच पर बैठे श्री उद्धव जी महाराज ने परीक्षित को इशारे करके अपने पास बुलाया। परीक्षित जी महाराज समीप गए और समीप जाकर के कहा, आज्ञा करें भगवान, मुझे क्या व्यवस्था करनी है? बोले आपको जो व्यवस्था करनी है वो इस कथा की सबसे बड़ी व्यवस्था है। बोले क्या है? बोले अभी अभी मुझे संकेत मिला है कि कलयुग आ गया है, कलयुग का आगमन हो गया है, द्वापर चला गया है और कलयुग का प्रारंभ हो चुका है। और कलयुग यदि फैलता फैलता इस कथा पंडाल तक यदि आ गया तो आज इतने हजार लोग तो कथा से वंचित होंगे, पर संपूर्ण कलिकाल में
अगर इस कथा से पहले कलयुग को नहीं रोका गया तो संपूर्ण कलिकाल में कभी भी भगवान की सुंदर कथा का रस स्वादन पान कोई नहीं कर पाएगा। राजन, आप एक छत्र सम्राट हैं पूरी पृथ्वी के। मैं आपको आज्ञा करता हूं व्यास होने के नाते, आप कथा पंडाल छोड़ करके जाइए और हजारों श्रोताओं के सुख के लिए अपनी कथा का त्याग कीजिए और जाकर के कलयुग को बांधिए, कलयुग को रोकिए, कलयुग को एक जगह उपस्थित कीजिए। यदि आपने कलयुग को नहीं रोका तो जीवन पर्यंत संपूर्ण कलिकाल में सब लोग आपको कोसेंगे कि कलयुग को इन्होंने कभी रोकने का प्रयास नहीं किया। आपकी कथा तो छूट जाएगी, पर आपके कथा छोड़ने से हजारों लोगों का, लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का कलयुग में कल्याण होगा, क्योंकि आपको कलयुग को बांधना है।